beat her. Please, I'll do anything. You want me to... You can't fucking do that. No, you ain't nothing. तो मेरे दोस्तों, जैसे ही द वॉइस सीरीज खत्म होती है तो उसी के बाद व्हाट राइजिंग नाम का टीजर आता है। तो ये क्या है और इसमें हमें क्या क्या देखने को मिला है, किससे जुड़ा है और कहानी कैसी क्या रहेगी, तो आइए हर एक चीज को जानते हैं। तो मेरे दोस्तों देखो, ये द वॉइस की एक प्रीक्वल स्पिन ऑफ शो होगा। तो मेरे दोस्तों, यह टीजर द वॉइस की फिनाले एपिसोड के साथ सिनेमाघरों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिखाया गया है। तो जानते हैं कैसा क्या है कहानी के बारे में। यह जो शो है वो द वॉइस के टाइम के 70 साल पीछे, मतलब कि 1950 के दशक के न्यूयॉर्क को दिखाएगा। टीजर में दिखाया गया है कि कैसे वॉट इंटरनेशनल कंपनी, जो हम द वॉइस में देखते आए हैं, स्टार्ट कैसे हुई, कैसे उन्होंने सुपर हीरोज को एक बिजनेस और प्रोपागेंडा टूल बनाना शुरू किया। टीजर में द वॉइस यूनिवर्स के 2 सबसे खतरनाक और पुराने सूप्स को दिखाया गया है। तो इसमें पहला तो आप जानते होंगे सोल्जर बॉय। टीजर की शुरुआत सोल्जर बॉय के डायलॉग से होती है, जहां वह एक नए रेट्रो ग्रीन सूट में देश के झंडे के लिए लड़ने और एक सच्चा हीरो बनने की इच्छा जताता है। दूसरा है क्लैरा वॉट, जिसे हम द वॉइस में स्ट्रॉम फ्रंट के नाम से जानते हैं। टीजर के एंड में क्लैरा जर्मन एक्सेंट में कहती है, देयर इज ए ब्राइटर फ्यूचर, ऑल वी नीड टू डू इज टेक इट। एक बेहतर भविष्य है, हमें बस उसे हासिल करना है। तीसरा है नए सूप्स और किरदारों की पहली झलक। टीजर में उस दौर के कुछ नए चेहरों और उनकी आर्मी थीम वाली जो कपड़े हैं वो सब कुछ हमें दिखाए जाते हैं पहली बार। बॉम्ब साइड, इसको तो हम द वॉइस में देख चुके हैं। तो मेरे दोस्तों, ये आपको थोड़ा एयर फोर्स पायलट की तरह दिखने वाला एक किरदार है, जो सोल्जर बॉय का एक पुराना अपोनेंट है, टॉर्पीडो। तो मेरे दोस्तों, ये मतलब आप कह सकते हैं नेवी या मतलब मरीन स्टाइल यूनिफॉर्म में एक नया सूट्स है। तो इसकी भी कहानी बहुत तगड़ी होगी। और नेक्स्ट है प्राइवेट एंजल। तो मेरे दोस्तों, इसके कपड़ों को देखकर यही लग रहा है कि ये नर्सर्स का कुछ काम है। और आगे बढ़ते हैं, डार्क सीक्रेट्स और ट्रेडमार्क वायलेंस। भले ही टीजर में सुपर हीरोज को टीवी और खबरों में भगवान के तोहफे की तरह दिखाया जाता है, लेकिन बैकग्राउंड में इसकी डार्क रियलिटी भी दिखाई देती है। इसमें कंपाउंड V1 प्रोटोटाइप के शुरुआती और खतरनाक प्रयोग, मनोवैज्ञानिक मरीजों पर की जाने वाली टेस्टिंग, सेज ग्रोव सेंटर के शुरुआती दिन दिखाए जाते हैं। और द वॉइस की तरह ही इसमें खून खराबा आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, यह सीरीज एक ट्विस्टेड मर्डर मिस्ट्री और नोयर थ्रिलर टाइप की होगी। और ये 2027 में Amazon प्राइम वीडियो पर आएगी। तो अभी केवल टीजर आया है, ट्रेलर आएगा तो और बात करेंगे।